इस पे हमने इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था गिवन डिस्टेंस। नहीं, अगर मेरे पास उसका सॉरी now we'll see Gauss law, which is an alternative to Coulomb's law. It is actually derived from Coulomb's law, and it's an alternative to Coulomb's law. कई केसेस में जहां पर सिमेट्री होती है, कई केसेस में जहां पर सिमेट्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। राइट, इस केस में यहाँ पे भी सिमेट्री है, तो सिमेट्री में आप गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हो, बड़ा आसानी से आ जाता है। यहाँ पे भी गॉस लॉ अप्लाई हो जाता है। तो गॉस लॉ नीचे वाला सिमेट्री थोड़ी क्या, उसको सिमेट्रिक बनाऊंगा ना बेटा मैं, कैसे इनफिनिटेसिमली स्मॉल साइज का कंडक्टर लूंगा, तो सरफेस लूंगा, तो उससे बन जाएगा। मैं बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, वो है सिलेबस में। सो इम्पोर्टेंट क्या है, वी नीड एन अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कई जगह पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कूलम्स लॉ इज वेरी कन्वीनियंट टू मेजर फोर्स और फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाता है। तो वी नीड एन अल्टरनेटिव, राइट? That alternative is Gauss law. So before we start with Gauss law, electric field line और flux पढ़ते हैं हम लोग। तो electric field line, electric field lines. So electric field lines क्या होती हैं? See, पहले भी हमने डिस्कस किया था। Suppose there's a point charge, this be a point charge. इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इफ यू थिंक ऑफ एक्सप्रेसिंग और सॉरी, हेलो, डाउट आया किसी को? किसको डाउट आया? तो सर बोल रहा था। सी देयर इज अ पॉइंट चार्ज q, सराउंडिंग में फील्ड। अब वो फील्ड आप शो कैसे करोगे? हाउ विल यू शो और एक्सप्रेस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप सोचोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? रेडियली आउटवर्ड्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसा एरो बना दो, ठीक है, यहाँ पे एक और एरो बना दो, इसका साइज जो है लेंथ कम करना पड़ेगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे और एक बनाओगे, यहाँ पे और एक बनाओगे, ऐसे क्या बनाते जाएंगे अपन? तो दिस इज इनकन्वीनियंट वे। अब यहाँ पे तो फील्ड आपने दिखा दिया, इस पॉइंट का फील्ड कहाँ जाएगा? तो क्वेश्चन वाज कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप शो कैसे करोगे? सराउंडिंग रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिखाओगे कैसे? तो उसके लिए दे हैव डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे जो मैं बोलना चाह रहा था, समझा क्या? सी, यहाँ पे मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको, क्योंकि इसी से रिलेट हो जाता है थोड़ा सा, अगर आपको मैं बोलूंगी पॉइंट चार्जेस के सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप दिखाना है, आप कैसे दिखाओगे? तो आप अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करोगे? फील्ड वेक्टर ड्रॉ करोगे। इस पॉइंट पे एक फील्ड वेक्टर ड्रॉ किया, इधर एक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे फिर से। बट ये सारे ओवरलैपिंग एरोज हो जाएंगे और इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा कि वो समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, राइट? तो यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेट्स सी व्हाट द कांसेप्ट इज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कांसेप्ट डेवलप क्यों गया था? टू show the presence of electric field in a region. कैसे दिखाते हैं? पहले ये है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? Imagine there is a positive charge here, point charge है, positive charge है। If I drop a free positive charge here, क्या ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे? Free positive charge। तो free positive charge है, अगर इसको जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, फ्री चार्ज है तो मूव करना स्टार्ट करेगा। कैसे मूव करेगा? सपोज इस पाथ में मूव करना, तो ये जो पाथ है यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। आई रिपीट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में एंड इफ आई प्लेस अ फ्री पॉजिटिव चार्ज इन दैट रीजन, field will exert force on that positive charge, and since it is free to move, it will start moving in a certain path. That path in which it moves is electric field line. इसी को electric field line बोलते हैं, right? So I'll repeat and I'll write a statement.
electric field line is an imaginary line drawn to represent path followed by free positive charge when placed in an electric field. I'll repeat. Electric field line क्या है? Electric field line is an imaginary line which is drawn to represent path followed by free positive charge when placed in electric field. किसी electric field में अगर आप एक point charge को place करते हो तो उस point charge since it is free तो वो point charge जो path में चलता है वही आपका electric field line है. वापस बोल दूं, जैसे एक positive charge, अगर मैंने फ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ ड्रॉप किया तो वो ऐसा जाएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. अगर यहाँ ड्रॉप कर दिया तो वो ऐसा जाएगा, यहाँ ड्रॉप कर दिया तो ऐसा जाएगा, यहाँ ड्रॉप कर दिया तो ऐसा जाएगा. अगर एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, अगर मैंने फ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ ड्रॉप किया तो ऐसा जाएगा, फ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ ड्रॉप किया तो ऐसा जाएगा, फ्री पॉजिटिव यहाँ ऐसा जाएगा. अगर ये दोनों होते तो यहाँ फ्री पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप करूंगा तो यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा. तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, राइट. अगर ये दोनों एक साथ में रखे देन फ्री पॉजिटिव चार्ज वोंट मूव इन दिस पाथ. वो फिर ऐसा मूव करता था, यहाँ से निकल के ऐसा जाता था, ये ऐसा नहीं जाता था. अगर दोनों रखे हुए तो फिर ऐसा जाता था, ऐसा यहाँ से निकलती थी लाइन और ऐसे जाती थी, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहला स्टेटमेंट ये बोलूंगा, इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट पाथ फॉलोड बाय फ्री पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट. अभी बोर्ड्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है. सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो डज दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द पाथ फॉलोड बाय फ्री पॉजिटिव चार्ज? ऐसा नहीं है. फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, ये अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऐसी होती हैं. ये अर्थ है यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमको ना. अगर मैं यहाँ पे एक स्टोन रखता हूँ ऐसा, तो वो डेफिनेटली ऐसा आएगा. बट अगर मैं एक स्टोन ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा तो कैसा जाएगा? तो फिर वैसा जाएगा ना. ऐसा थोड़ी ना, यहाँ पे आया फील्ड में स्क्रीच करके ब्रेक लगाया फिर बोलेगा अब मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होता. तो फील्ड लाइन डज नॉट रिप्रेजेंट्स पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल. इंस्टेड वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? फील्ड लाइन आपने जो भी ऊपर लिखा वो गलत है. नहीं बेटा, मैंने बोला ना एट रेस्ट. अगर मैंने प्लेस किया व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अर्थ है. अर्थ में अगर यहाँ पे आप मास रखोगे तो वो ऐसे ही आने वाला, लेकिन अगर ऐसा फेंकोगे तो थोड़ी ना ऐसा आने वाला कि आप ब्रेक मार के रोके. तो वो हमेशा ऐसा मत समझ लो कि ये पाथ ही कि इधर से कोई चार्ज पार्टिकल घुसा तो ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट अ रोड. दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स. तो फील्ड लाइंस गिव्स at any point give the direction of force which any positive charge will experience at that point. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल मीनिंग. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अगर मैंने ड्रॉ किया है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उसका मतलब क्या है? सो मतलब अगर इस पॉइंट पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखता है, सपोज दिस इज प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो आई नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल. वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन देती है. किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखते हो, सपोज यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, सबसे माइनस क्यू चार्ज है,
मुझे पता है माइनस क्यू चार्ज पे इस पॉइंट पे फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इधर लगेगा, राइट। वो जाना नहीं जाना तो उसकी दूसरी कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि वो पहले कुछ स्पीड थी क्या, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, वो सारे अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। बट ऑल आई कैन से इज कि इस पॉइंट पे अगर आपने क्यू चार्ज रखा तो उस पे फोर्स इधर लगेगा, और माइनस क्यू चार्ज रखा तो उस पे फोर्स इधर लगेगा, राइट। So field lines at any point give the direction of the force which positive charge will experience at that point. Force acts along tangent. Tangent है, ये मेंशन करना जरूरी था. Tangent drawn to line. Force on positive charge. Force on positive charge acts along tangent drawn to line at any point. तो बेसिकली आपको फोर्स का डायरेक्शन बताएगा. दिस इज व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड. ओके, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स अस व्हाट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स. कहां पे? किसी भी पॉइंट पे. किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे. क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये डेफिनेशन भी है. इट्स एन इमेजिनरी लाइन. ऐसी कोई लाइन नहीं है जो चार्ज आजू बाजू में खींच देता, कलरफुल लाइन, बट it's imaginary line which is drawn to represent path followed by free positive charge and place in electric field. What it represents the direction of force. Not only direction, magnitude of force. वो भी देखेंगे हम लोग कैसे. तो direction and magnitude of electric field या force which positive charge will experience at any point, right? Okay. अब कुछ important points. वैसे तो बहुत सारी properties होती हैं, but some of them which are important I'll discuss. Like first one. Lines of force originate from positive charge and in that negative charge. सर ये सब आप पढ़ा चुके हो आई गेस. बेटा जब सिर्फ 2-3 जो उस टाइम में प्रॉपर्टी की जरूरत थी वही बताई थी. अभी बहुत सारी बताऊंगा, मजा आएगा. सी तभी हमने जस्ट थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बार बार मैं ड्रॉ करता, उसमें क्या मतलब था, इसलिए मैंने इसको 2-3 पॉइंट्स बता दिए थे. बट ना इसके ऊपर ही पूरा टॉपिक है. गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. तो अभी इसको समझना जरूरी है, राइट. तो डिटेल में पढ़ते हैं इसको. तो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी लूप नहीं फॉर्म करती. हम आगे जाके और भी कुछ फील्ड पढ़ेंगे जैसे मैग्नेटिक फील्ड. उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो हमेशा लूप फॉर्म करती है. वो ऐसा निकल के घूम के वापस ऐसा लूप कंप्लीट करती है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप फॉर्म नहीं करती. इनफैक्ट आगे के चैप्टर्स में जाके विल सी वन मोर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अलग होता है. उसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो लूप कंप्लीट करती हैं. बट ये जो फील्ड है कॉइल वाला ना, कॉइल वाला तो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, एक अलग टाइप सोलेनॉइड ना सर. वो सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक टॉपिक है जो 10th में थोड़ा सा पढ़ा था सबने. उसमें एक नया टाइप का फील्ड पढ़ेंगे हम लोग, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो लूप कंप्लीट करते हैं. दिस क्वेश्चन वाज वंस आगे नीट या किसी तो एग्जाम में पूछा था कि मतलब इसके ऊपर बेस्ड था. तो वहां पे आपको ये नॉलेज होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट पॉजिटिव से होती है एंड नेगेटिव से होती है. बट एक और टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी लाइंस लूप कंप्लीट करती है, राइट. तो इसके लिए जस्ट मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि एक पॉइंट होता है. बोलो बोलो सर. ये जो आप कह रहे हो इंड्यूस्ड ये जो फील्ड लाइंस है, ये वही उस ये मैग्नेटिक जब मोशन की वजह से आएंगी वो वाली है क्या? हाँ 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 हाँ. मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसकी वजह से एक नया टाइप का फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. वो आगे के चैप्टर्स में है. तो जस्ट मैंने ये मेंशन कर दिया कि ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड होती हैं.
और अगर रास्ते में नेगेटिव मिला ही नहीं तो वो इन्फिनिट तक चलते जाएंगे, बट वो ऐसा घूम के रिटर्न लूप कंप्लीट नहीं करेंगे। सपोज यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और आजू बाजू में इन्फिनिट तक कोई नेगेटिव चार्ज नहीं इन केस, तो क्या हो जाता है, ये ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे इन्फिनिट तक चलते जाएंगे। जब तक उसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिलेगा वो लाइंस चलते जाएंगे। समझा? तो दे डोंट कंप्लीट। राय जी का तो फेवरेट टॉपिक था ये। हाँ, तो अभी आएगा फिर से। तो ये हो गया, लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, कहां पे एंड होती हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी कुछ हद तक, अभी न्यूमेरिकल रिलेशन एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, बट कुछ हद तक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइन से पता चलता है। कैसे? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर इन अ रीजन where lines are closely packed। जहां पे लाइंस पास पास में होती हैं वहां पे फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, एंड इज लेस where lines are separated। वापस बोलता हूं, जहां पे लाइंस पास पास में है वहां पे फील्ड स्ट्रांग है, और जहां पे लाइंस सेपरेटेड है, ऐसे देखो यहाँ पे, ये ऐसा, तो इस रीजन में लाइंस बहुत पास पास में है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है। इन रीजन में देखो, इन पॉइंट्स पे लाइंस दूर दूर है, तो लाइंस दूर दूर है तो दैट मींस फील्ड इज वीक इन दिस रीजन। तो फील्ड इज स्ट्रांग या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर कहाँ? In a region where lines are closely packed, and is less where lines are well separated, right? तो lines दूर दूर होंगी मतलब weak, वहां फील्ड वहां पे weak है, lines पास पास में होंगी तो फील्ड वहां पे strong है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो तो फिलहाल नहीं पता, बट एटलीस्ट कम ज्यादा तो दिखा सकता हूं। अगर लाइंस पास पास में है तो मतलब फील्ड स्ट्रांग है, लाइंस दूर दूर होंगे तो फील्ड वीक है, राइट? देन और अगर एग्जैक्ट जानना हो तो बट फिर फील्ड की लाइंस की डेंसिटी पता होना चाहिए, एग्जैक्ट पर यूनिट एरिया कितनी लाइंस है, वही बाद में पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। मतलब पढ़ना है ना इसी साल? हाँ हाँ, अभी पढ़ाऊँ, आज ही पढ़ाऊँ बेटा, इसलिए बोला ना कि न्यूमेरिकली अभी नहीं बता रहा, अभी जस्ट बता रहा। हाँ, कुछ तो लेन देन है कि लाइंस जितनी पास में फील्ड उतना स्ट्रांग, लाइंस जितनी दूर पे फील्ड उतना वीक। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिलेशन क्या है वो अभी हम देखेंगे थोड़ा आगे जाके। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज समथिंग टू डू विद लाइंस का डेंसिटी या पैकिंग ऑफ लाइंस। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो भी टेंजेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is along tangent drawn to field line at that point. I'll repeat. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बोले, कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है किसी पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा आप उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नोटिस करो कैसी है। जैसे समझो ये पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे बताओ कैसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज ऐसी है, तो मैं बोलूंगा इस पे टैंजेंट ड्रॉ करो आप, ये टैंजेंट है, तो ये टैंजेंट के अलॉन्ग है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी किस पे, मतलब किससे एक्सप्रेस कर सकता हूं मैं? लाइन से। कैसे? बाय डेंसिटी ऑफ लाइंस। लाइंस की डेंसिटी, लाइंस जहां क्लोजली पैक्ड होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा। और डायरेक्शन में लाइन से दिखा सकते हो। कैसे? लाइन को टैंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो टैंजेंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किसी पॉइंट, राइट ना?
तो सर डायरेक्शन टेंजेंट का डायरेक्शन तो दोनों तरफ हो सकता है ना, लेफ्ट और राइट, तो ये कौन डिसाइड करेगा? बेटा लाइंस भी मैंने क्या बोला था, पाथ फॉलोड बाय फ्री पॉजिटिव चार्ज व्हेन ड्रॉप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप तो ऐसा थोड़ी ना कि मूड है तो आज इधर जाएगा, कल मूड हुआ तो इधर जाएगा, या ऑड इवन पे इवन इधर जाएगा ऑड इधर, ऐसा तो होता नहीं है। तो सारी लाइंस किधर जाएंगी? फ्री पॉजिटिव चार्ज रखा तो इधर ही जाएंगे ना। हाँ कीर्तन, हाँ इधर जाएंगी। तो टैंजेंट आपको ड्रॉ करना लाइन के डायरेक्शन में। ये ऐसे है, नहीं, वो अगर आपने यही एरो नहीं लाइन, बनाया था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अरे तुरंत देख, मैंने गलती से तुरंत मैंने एरो डाल दिया था, कैसी बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, चल माय मिस्टेक बस। तो फील्ड लाइन से सॉरी टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा? फील्ड का डायरेक्शन। फील्ड का और डायरेक्शन। लाइंस की जो पैकिंग है वो क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। अब देखो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में हो सकता है क्या? इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में है, ऐसा होता है क्या? समझो एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, तो इस पॉइंट पे फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं होगा क्या? होगा। है ना? ये इधर फोर्स लगा रहा तो इधर, तो फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं है क्या? नहीं है, है। फील्ड एक ही डायरेक्शन में होता है। ये उसका दोनों फील्ड रिजल्टेंट रहेंगे नहीं वहां पे, उसका उनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट होगा। तो फील्ड किसी भी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में हो ही नहीं सकता, फील्ड एक ही होता है। एक पॉइंट पे दो फील्ड होते ही नहीं है। अगर आपको दो सोर्सेस दिख रहे हैं तो वहां पे तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ना दो वैल्यू हो सकती है, वो एक ही वैल्यू रहेगी जो रिजल्टेंट हो। अगर 10 चार्जेस रखे हुए हैं तो उन सबका मिला जुला के एक नया रिजल्टेंट आएगा, राइट? तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो let us see whether the two lines of forces field lines can intersect each other or not. Suppose these are two नहीं lines सर, with, दे डोंट। हाँ तो क्यों नहीं होता वही बता रहा हूं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फील्ड के डेफिनेशन से इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा होगा इस लाइन के हिसाब से, और इस पॉइंट पे फील्ड ऐसा होगा इस पॉइंट के हिसाब से। मतलब यू वांट टू क्लेम दैट विल हैव टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड एट दिस डायरेक्शन, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होना था तो क्या हो जाता? रिजल्टेंट हो जाता। मतलब ये दोनों लाइंस कैंसिल होकर कुछ ऐसे बन जाती कि इस डायरेक्शन वापस बोलता हूँ, ये पॉइंट पे अगर आपका दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो फील्ड के दो दो डायरेक्शन आपको नजर आने लगेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? एक पॉइंट पे अगर दो फील्ड दो सोर्सेस से आने हैं तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा मतलब ये ना फील्ड ऐसा रह जाएगा ना ऐसा, फील्ड कुछ ट्विस्ट होके ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाता है, राइट? तो उस पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में फील्ड हो सकता है। दैट मींस व्हाट? कुछ तो फील्ड ऑल्टर हो जाएगा बट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, राइट? तो यही प्रॉपर्टी लिखी जाती है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू फील्ड लाइंस do not intersect each other as if they intersect at point of intersection we will have two directions of तो अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फील्ड के दो दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो पॉसिबल नहीं है, राइट?